क्या आपने बच्चों में डबल टीथ देखा है? डबल टीथ मतलब कि जैसे कि दांत आगे में है और उसके पीछे में एक और दांत आ रहा है, तो ऐसा कुछ आपने बच्चों में देखा है? अगर ऐसा देखा है तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स में, आप जाकर के वहां से फोन नंबर ले सकते हैं। एंड प्लीज कॉल नहीं करिए, मैसेज डालिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि डबल टीथ क्या होता है। मतलब कि आपका बच्चे का जो दांत है वो है वहां पे और उसके पीछे में एक और दांत आ रहा है, और जो बच्चे का एज है वो अराउंड 6-7 इयर्स है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं और ये क्यों होता है? सबसे पहली बात कि अगर सपोज बच्चे में ऐसा कुछ आप देख रहे हैं तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई एक्स्ट्रा टूथ नहीं है उसका कि एक्स्ट्रा दांत आ रहा है। ये एक प्रॉपर एज जो 6 इयर्स होता है बच्चे का, 6 इयर्स या 6.5 इयर्स के वक्त पे जो उसका दूध का जो दांत होता है वो गिरा नहीं है टाइम से, और जो उसका परमानेंट दांत जो होता है वो अपने टाइम से बाहर आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो आगे का जो दांत है वो भी हिल नहीं रहा है और पीछे से आपको एक्स्ट्रा जो दांत है वो दिखाई देता है कि ये एक्स्ट्रा दांत निकल रहा है, जबकि आपका जो पीछे का जो दांत जो निकल रहा होता है वो आपका परमानेंट दांत है और जो दूध का दांत है वो गिरा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि अगर सपोज कभी कभी क्या होता है कि अगर बच्चे ने क्लीन नहीं किया है तो दोनों दांतों के बीच में कैविटी लगना स्टार्ट हो जाता है, और अगर वो हिल नहीं रहा है तो आपको उसको निकलवाना ही पड़ेगा। नहीं तो बच्चे का जो दांत है वो आगे पीछे आने का कंप्लीट चांसेस, फुल चांसेस होता है। और अगर सपोज वो दांत हिल रहा है तो ट्राई करिए बच्चे को ही बोलने के लिए, या फिर उसको कुछ हार्ड फूड दीजिए, जैसे एप्पल हो गया, जो फ्रूट्स उसे पसंद है, एप्पल, पेयर्स जो भी हो गया, जो भी उसे पसंद है वो उसको स्लाइस करके नहीं, उसको बाइट करके खाने के लिए बोलिए। तो अगर जब बच्चा जो है वो बाइट करके खाता है तो फोर्स लगेगा और उससे क्या होगा कि उसका जो दांत है जो हिल रहा है वो निकल जाएगा, और जो उसका परमानेंट दांत जो पीछे से आ रहा है उसके लिए जगह बन जाएगा और फिर वो उस पाथ पे ही निकलेगा। एंड अगर सपोज उसका दांत हिल नहीं रहा है तो उस केस में आपको वो दांत को निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दांत वहां पे रह गया तो उसका जो एक तो है कि उसके जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट होता है, एंड अगर सपोज उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका परमानेंट दांत भी खराब होने का बहुत चांसेस होता है। इसलिए आप जब भी ऐसा डबल टीथ देख रहे हैं बच्चों में तो आप उसको सबसे पहले तो देखिए कि अगर वो दांत हिल रहा है, आप खुद से भी एग्जामिन कर सकते हैं। तो अगर देखिए कि अगर सपोज वो दांत हिल रहा है तो उसको आप बच्चे को हार्ड फूड दीजिए, निमकी हो जाता है या फिर फ्रूट्स जैसे मैंने आपको बताया वो हो गया, तो उससे क्या होगा कि दांत हिल करके निकल जाएगा। एंड अगर सपोज उसका दांत नहीं हिल रहा है तो उस केस में आपको दांत को निकलवाना पड़ता है, थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद फिर वो दांत को निकाल दिया जाता है। एंड अगर सपोज ये आपने दांत नहीं निकाला, कभी कभी क्या होता है कि रिटेन्ड मिल्क टूथ जो होता है वो रह जाता है। दैट मीन्स कि एक प्रॉपर एज में दूध का दांत गिरना चाहिए और उसका जो परमानेंट दांत है वो आना चाहिए। अगर वो नहीं गिरता है टाइम से तो वही दांत जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। फिर उसमें आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो जो दांत है वो जो साइज है उसका, परमानेंट जो दांत का जो साइज होता है उससे भी काफी छोटा रहेगा, प्लस उसका कलर चेंज्ड रहेगा। आप इस तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ रहता है तो
वो भी अगर सपोज आप एट द एज ऑफ 12 ईयर 13 ईयर आप देख रहे हैं तो डैट मीन्स कि वो रिटेन्ड उसका मिल्क टूथ रह गया है, और उस केस में भी आप वो दांत को निकलवा सकते हैं। एंड प्रॉपर एज जो है, जैसे अगर आपको एज नहीं समझ में आ रहा है कि ये एज में कौन से दांत निकलने चाहिए, कौन से दांत नहीं निकलने चाहिए, आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप जाकर के डेंटिस्ट को विजिट कर लीजिए। वो बता देंगे आपको कि ये एज पे, मतलब ये प्रॉपर एज है, इस टाइम तक ये दांत का जो है मिल्क टीथ जो है वो निकल जाना चाहिए। बट अगर इसके केस में नहीं निकला है तो आपको वो निकलवाना पड़ेगा। जो डेंटिस्ट है वो आपको अच्छे तरीके से, हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे कि आपके कौन कौन से दांत किस किस एज पे बच्चे का निकलना चाहिए। तो इससे आपकी डबल टीथ की भी जो परेशानी है वो नहीं रहेगी, और साथ में जो दांत है वो अलाइंड रहेगा। अलाइंड एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम अलाइंड रहेगा। अगर सपोज पेरेंट्स के बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको अगर सपोज दांत आगे पीछे हैं, या उनके फैमिली जीन्स में है ये चीज आगे पीछे, या स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है सब केस में सेम नहीं होता है। हो सकता है कि बच्चे के भी इसमें आ जाएगा कि क्राउडिंग है, दांत आगे पीछे हो रहा है। बट अगर ये रीजन है कि उसका दूध का दांत नहीं निकला है, टाइम से नहीं निकला और उसके वजह से दांत आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। बट अगर फैमिली जीन्स उसे मिल रही है तो वो भी आपका डिफरेंट होता है। फिर आप उसका फर्दर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर दांत आगे पीछे हो गया है तो एट द एज ऑफ 14-15 जब उसका परमानेंट दांत, सारे के सारे परमानेंट दांत जब उसके निकल जाते हैं, तब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और दांतों को अलाइन करा सकते हैं। मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करिए प्लीज, और जो मेरे मैसेजेस हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो अपने फैमिली फ्रेंड से भी शेयर करिए। कुछ कॉमेंट है, कुछ डाउट है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।